हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल क्लास टीचर में, जहाँ हम कराने वाले हैं क्लास 9th और 10th की कंप्लीट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे पहले हमने क्लास 9th की चैप्टर नंबर 8 के 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने दूरी तथा विस्थापन कर पढ़ा था और उससे क्वेश्चन पढ़े थे लेक्चर 2 में। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक समान गति और असमान गति के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान गति और असमान गति के बारे में। एक समान गति को इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और असमान गति को कहते हैं इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले मैं इसे रफली समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके साफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहले पढ़ लेते हैं ये होता क्या है। तो इन दोनों ही टॉपिक्स को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो एग्जाम्पल समझते हैं। आपको नाम से पता चल रहा हो एक समान माने कुछ तो समान होने वाला, और असमान माने कुछ असमान चीज़ होने वाली है। इसमें नाम से कुछ क्लियरिटी तो हो रही होगी ज़रूर। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं और मज़ा आने वाला है। जैसे ये मैं हूँ और मैंने चलना स्टार्ट किया। तो पहले घंटे में मैंने चला 50 किलोमीटर। फिर उसके अगले घंटे में फिर मैं दोबारा चला, फिर मैंने दोबारा 50 किलोमीटर की दूरी तय करी। फिर अगले घंटे में मैं दोबारा चला, फिर मैंने दोबारा 50 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो ये क्या दिख रहा है आपको? समझ में भी आ रहा होगा कि मैंने हर घंटे में समान दूरी तय करी है। तो ये कैसा मोशन हुआ मेरा? ये मेरा एक समान गति हुई, ये मेरा यूनिफॉर्म मोशन हुआ। और असमान गति में क्या होता है कि कुछ, अब देखो इसका एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये मैं ही हूँ, मैं चलना स्टार्ट किया। पहले घंटे में मैंने चला 30 किलोमीटर। उसके बाद अगले घंटे में मुझे कोई जाम नहीं मिला तो मैं 100 किलोमीटर चल गया। फिर अगले घंटे में मैंने 50 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो ये कैसा मोशन हुआ? ये हुआ असमान मोशन, चूँकि असमान गति, क्योंकि इसमें मैंने हर घंटे में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर करे, अलग अलग दूरी कवर करी है। लेकिन यहाँ पर मैंने हर समय समान समय में समान दूरी तय करी है, और यहाँ पर मैंने समान समय में समान दूरी तय नहीं करी। तो ये एक समान गति हुई, असमान गति हुई। हम ज़्यादातर अपनी लाइफ में एक समान गति नहीं चलते, हम असमान गति चलते हैं। कभी कभी तो हम बहुत तेज़ चलते हैं, कभी कभी हम धीरे चलते हैं, कभी रुक जाते हैं। हम ज़्यादातर असमान गति से ही चलते हैं। ठीक है, अब इनके ग्राफ पढ़ते हैं, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए। तो इसका ग्राफ को समझते हैं। फर्स्ट हावर में पहले घंटे की दूरी चली 50 किलोमीटर की। दूसरे घंटे में मैंने 100 किलोमीटर। तीसरे घंटे में 150। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सीधी लाइन मिलेगी, हमें एक सीधी लाइन मिलेगी। हम एक ग्राफ के लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई की क्लास 11th में भी आपको ग्राफ के बारे में बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी, और ग्राफिकल एनालिसिस सब सीखना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। तो इसका ग्राफ समझते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं। तो पहले घंटे में तो मैंने चला 30 किलोमीटर की दूरी। फिर अगले घंटे में 100 किलोमीटर चल गया। फिर उसके अगले घंटे में मैंने बस 50 चला। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, यहाँ पर कुछ कर्वी ग्राफ बनेगा इसका, कुछ इस तरह टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ। ओके, जब इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ मिले, हमें पता चल जाएगी कि वो एक असमान गति है, और इस तरीके का ग्राफ मिले तो हमें पता चल जाएगी वो एक समान गति है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करने आ रहे हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, चलिए। तो ये रही इसकी डेफिनेशन, इसे आराम से समझते हैं। एक समान गति देख ही सकते हैं कि डेफिनेशन में यही कह रही है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह गति एक समान गति कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दे रखा है कि मैंने पहले घंटे में 100 किलोमीटर चला, अगले घंटे में 100 किलोमीटर चला, उससे अगले घंटे में 100 किलोमीटर चला। मतलब कि मैं हर समय समान समय में समान दूरी तय कर रहा हूँ। जबकि असमान गति क्या बोलती है हमें?
जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान हमने टाइम तो सेम नहीं रखा है, तो इस बार हम दूरियाँ कैसी चल रहे हैं, दूरियाँ हम अलग अलग चल रहे हैं। जैसे देख सकते हो पहले घंटे में 50 चला, फिर उससे अगले घंटे में 2 किलोमीटर चला, फिर उससे अगले घंटे 200 किलोमीटर चल गए। तो यहाँ पे डिस्टेंसेस अलग अलग हो जा रहे हैं, लेकिन टाइम इंटरवल तो सेम है। सर ग्राफ तो मैंने आपको ग्राफ भी बता दिया है, देख सकते हो ग्राफ कुछ कर्वी ग्राफ बनेगा इसका असमान गति का, और इसका एक समान गति का एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, तो हम नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, और नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन है हमारी चाल, जिसे इंग्लिश में हम स्पीड कहते हैं। तो आपने कभी ना कभी इसे यूज़ करा ही होगा अपने दोस्तों को बताते हुए कि यार आज मैंने 70 की स्पीड से बाइक चलाई या 50 की स्पीड से बाइक चलाई। तो आप अपने दोस्तों को बताना क्या चाहते हो? कभी आपने सोचा, आपने साइंटिफिक सोचा है कि आपने आपने अपने दोस्तों को क्या बताया है? या कभी आपके दोस्तों ने भी कभी सोचा होगा कि 70 की स्पीड उसने बताया तो क्या बताया? बस सोच देते हो कि हाँ 70 की स्पीड से बाइक चलाई है, तो हाँ तो स्पीड से तेज़ी से चलाई होगी बाइक। तो इसका मतलब क्या होता है, तो समझा है आपने कभी इसका मतलब? तो इसी की बात करने जा रहे हैं। तो पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये स्पीड ज़्यादा है या ये स्पीड ज़्यादा है? तो आप बोलो कि 30-40, इसमें तो हमने कहीं बाइक चलाई नहीं, हमने 50 की स्पीड चलाई है, तो 40 ज़्यादा हमें तो पता है सर। हाँ 40 ज़्यादा है, लेकिन कैसे ज़्यादा है? कोई बात तो होगी ना, नंबर से कैसे पता लगा ले रहे हो आप? बस आप सोच ले रहे हो कि हाँ ये 30 कम है 40 ज़्यादा है, नहीं कैसे ज़्यादा है? कभी आपने सोचा है? तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बताना क्या चाहता है 30 किलोमीटर पर आवर, ये क्या बताना चाहता है 40 किलोमीटर पर आवर? तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो 30 किलोमीटर पर आवर हमें बताता है कि हमने 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करी। हमने 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? तो इसका मतलब हो जाएगा हमने 1 घंटे 40 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो कभी आपने अपने दोस्तों से ये कही हो कि मैं 70 की स्पीड से बाइक चलाई, तो आपने उसका मतलब क्या बताया अपने दोस्त को पता है? कि मैंने 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। समझ में आ रही है आपको बात? तो चाल हमें क्या बताता है? तो चाल हमें बताता है कि हमने 1 यूनिट टाइम में, 1 यूनिट टाइम माने कि 1 सेकंड या 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी है। चाल हमें क्या बताता है कि हमने 1 सेकंड या 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी है, उसे हम चाल कहते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आई होगी आपको। तो इसकी हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं और इसका फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आने वाली है और इसका फॉर्मूला आने वाला है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है हम इसे समझते हैं। चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया है, एकांक समय यानी यूनिट टाइम में, ये 1 सेकंड या 1 घंटे में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी उसे हम चाल कहते हैं। ये एक अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब ये अदिश राशि कैसे समझाते हैं? अब चाल आपकी कैसी हो सकती है, 70 किलोमीटर पर आवर से आप कैसे भी चल सकते हो, गोल गोल चल सकते हो या कहीं भी चल सकते हो, कोई दिशा नहीं होती इसमें। लेकिन इसकी एक और राशि पढ़, इसके बाद एक और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, वो है वेग, उसमें दिशा होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो अभी इससे पहले एक कन्वर्जन पढ़ लेते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। हम सब जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? तो कहीं बोलेंगे 60, तो 60 मिनट होते हैं, तो उन्हें सेकंड से बदलो, तो 60 गुणा 60, ये हो गए उसके। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 गुणा 60 सेकंड्स हो गए। तो इसे निकालते हैं आराम से। तो 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये 5 बार गई और 2 से ये 18 बार। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड के। तो इसका क्या यूज़ है मैं बताता हूँ। जब भी आपसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने की कहे, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? तो इस तरह का लंबा प्रोसेस तो नहीं करोगे ना, आप एक लॉजिक लगाओगे। मैंने आपको बता दिया, इस कन्वर्जन का यूज़ करोगे आप। 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा कर दोगे, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। सिंपल है। तो ये 18 से कट गया, ये 4 बार 20 मीटर पर सेकंड। और आपसे कोई कहे कि 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए, तो आप क्या करोगे? तो अब इसका उल्टा करना है। क्या उल्टा करना है? इसमें आपने 5/18 से गुणा करा है, इसमें 18/5 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 18/5 से। तो ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्लियर है? जब भी आपको
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको सीधे 5/18 का गुणा करना है। और आपको जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो उसका उल्टे का 18/5 का गुणा करना है। ओके, ये आपको दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, तो इसे आराम से उतार लीजिए आप। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वेग, जिसे वेलोसिटी भी कहते हैं। तो पहले बता दूँ, ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। और चाल कैसी राशि थी? चाल एक अदिश राशि थी। तो ये होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। जब स्पीड में हम कोई डायरेक्शन दे दें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा दे दें, तो वो वेग में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? सिंपल समझ लीजिए आप, इसकी सिंपल सी एक बात समझ लीजिए। जब हम चाल को कोई दिशा दे दें, किसी की चाल को कोई दिशा दे, जैसे कि आप चल रहे हो 70 किलोमीटर पर आवर से, पहले आप चल ही रहे थे, कोई दिशा नहीं थी। अब मैं आपसे कह दूं कि आप 70 किलोमीटर पर आवर से ईच डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपकी वो चाल ना कह के मैं उसे वेलोसिटी, वेग कहूँगा। ओके, जो हम किसी चाल को एक डायरेक्शन दे दें तो वो एक वेग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं अगर 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, अब वो मैं चल रहा हूँ, मेरे पास कोई दिशा नहीं है, अब मैं कहूँ मैं 30 किलोमीटर पर आवर से घर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये मेरी दिशा हो गई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया, तो मेरा ये वेग होगा। इसे चाल ना कहके हम वेग कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आने वाली है और इसका फॉर्मूला आने वाला है। आप इस सभी चीज़ों को आराम से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ चुकी है, तो इसे पढ़ते हैं। किसी निश्चित दिशा में एकांक समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। तो कोई निश्चित दिशा मिल जाए जब चाल को, तो उसे ही हम वेग कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये एक सदिश राशि है, उसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि होता क्या है, जब उसका और फील आएगा। ओके।